आप सभी कंपटीटर्स भाइयों का जो एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, जीडी आदि की तैयारी करते हैं उन सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूं मैथ्स आर.एस. अग्रवाल से, जिसमें टॉपिक है उम्र संबंधी। उम्र संबंधी जो चैप्टर्स है उसको आप देखिए। इसे मैं समझाने का यथासंभव प्रयास करूँगा। कोशिश करूँगा कि आपको कोई भी क्वेश्चंस डाउट में न रह जाए। यथासंभव जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आइए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। ए और बी का जो आयु में अनुपात है, ए और बी में आयु का अनुपात क्या है? 4:5 है। ओके, और फिर कहता है कि 5 वर्ष बाद वह अनुपात 5:6 हो जाता है। यानी 5 वर्ष के बाद 5 वर्ष के बाद जो है वह अनुपात बदल करके, यानी ए और बी का जो नया अनुपात बन जाता है वह बन जाता है 5:4। ए का वर्तमान आयु क्या है? ए का वर्तमान आयु पूछा जा रहा है कि ए का वर्तमान आयु क्या है? ए का वर्तमान आयु क्या? क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4:5। ठीक है, तो ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात अगर 4:5 है तो ए अनुपात बी बराबर फिर 5:4 हो जाता है। कब? 5 वर्ष के बाद। तो सबसे पहले अगर हम फंडामेंटल तरीके से चलें तो फंडामेंटल तरीका से ही मैं बता रहा हूँ पहले, इसके बाद ट्रिक से अगर हो सकता है तो कर देंगे। देखते हैं फंडा। तो ए और बी का अनुपात अगर इस तरीका से दे तो आप क्या कर लेना, पहले अनुपातों में एक शामिल है ऐसा करके इसे मान लेंगे। तो माना कि अनुपात में एक शामिल है तो ए का आयु कितना हो गया? 4x और बी का आयु कितना हो गया? 5x। अब क्या कहा जाता है भाई? कहा जा रहा है कि ए का आयु जो 4x है इसमें 5 वर्ष बाद की बात करी है तो 5 वर्ष इसमें भी जुट जाएगा और फिर 5 वर्ष जो है से इसमें भी जुट जाएगा। तो नया अनुपात आता है, इसमें भी 5 जोड़ दीजिए और इसमें भी अगर ओके, यहाँ पर जो 4 है यहाँ 4 नहीं है, 6 दिया हुआ है तो इसको हम क्या माने? 6। तो 5:6 का रेशियो है। तो यहाँ पर गलती लिखा गई थी क्वेश्चन में से, 5:6 का अनुपात दिया। तो 6 से यहाँ गुना करेंगे तो 6 का कितना हुआ? 24 और 6 पचे यहाँ कितना हो गई? 30। ठीक है, तो यहाँ पर 30 का 30 रख दीजिए, उधर से 25 आया तो माइनस और ये 24 उधर गया तो 25 में से 24 घटेगा। तो 25 में से 24 घटेगा तो क्या बचेगा? x। और बराबर यहाँ पर घट करके क्या आया? 5। तो x बराबर व्हाट वी गेट? 5। तो हमारा ए का आयु कितना था वर्तमान में? तो 4x है ना, 4x। तो 4, अब x के जगह पर 5 रखना, तो 4 × 5 तो कितना हो गया? 20। और b का आयु निकालेंगे तो b का आयु कितना है? 5x, यानी 5 × 5 यानी कितना हो गया? 25। तो एक का आयु 20 और एक का आयु 25। क्लियर है? स्पष्ट है बिल्कुल? फिर से एक बार देखिए, ए और बी के आयु का अनुपात 4:5 दिया हुआ था। अब कहा कि आफ्टर 5 ईयर्स यानी 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद का जो आयु का अनुपात हो जाएगा वो 5 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर ऐसा कॉन्सेप्ट है तो हम पहले क्या किए, फंडामेंटल तरीके से चल रहे हैं, जो आप 9वीं 10वीं क्लास में आप सीखे हैं उसी तरीके से मैं लेके चला क्वाड्रेटिक पर। तो हमने क्या किया कि पहला को यानी ए का उम्र मान लिया 4x और बी का उम्र मान लिया 5x। इसके बाद 5 वर्ष जोड़ा गया, 5 वर्ष जोड़ दिए तो 4x + 5 हो गया, 5x + 5 हो गया। अब फिर बराबर हम किए, क्यों? क्योंकि 5 वर्ष के बाद जो एक नया अनुपात आता है वो 5:6 हो जाता है। तो 5/6 की क्रॉस गुना करिए, 6 × 24, 6 × 5 = 30, सही है। 5 से इसमें गुना करिए, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, सही है। अब क्या हमने किया, 25 को इधर ही छोड़ दिया, 24 को उधर ले गया तो -24 और 25 को इधर लाए तो 30 - 25 यहाँ आया 5 और उधर से घट करके 25x में से 24x गया तो x, यानी x बराबर 5। फाइनली हमें a बराबर 4x प्राप्त था। तो 4 × 5 किए तो 20 और 5 × 5 किए तो 25। क्लियर हो गया होगा? अब हम इसे ट्रिक से कैसे बनाएंगे? बहुत से लोग सोचते हैं ट्रिक से कैसे बनेगा। डिफरेंस देख लीजिए दोनों में कितने का? दोनों में 1 का डिफरेंस है। तो हमको क्या कर लेना चाहिए कि 1 बराबर क्या? 5। जब 1 बराबर 5 तो इस 5 से गुना कर लीजिए 4 में भी
और इसी 5 से गुना कर लीजिए 5 में भी, ठीक है। 1 बराबर क्या 5, जो डिफरेंस आएगा ना तो डिफरेंस को बराबर कर लेना रहता है। तो 1 हमको डिफरेंस आ रहा है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है 1 का। तो 1 का डिफरेंस ये जो आया था वो करने से क्या आया था 5 बरस जोड़ने से ना आया है। तो हम 1 बराबर क्या मान लेंगे 5। अगर 2 का डिफरेंस रहता तो 2 बराबर मान लेते 5। तो 1 बराबर 5 यानी 1 बराबर जैसे ही निकल जाता है तो इस 5 से इसमें गुना कर दीजिए और इसी 5 से इसमें भी। तो ये 5 का 20 और 5 5 25। तो यहाँ से तुरंत आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ट्रिक से भी हमने बताने की कोशिश की, आपको शायद समझ में भी आ ही गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन कैसे बनता है। आपके पास बुक होगा तो बुक के माध्यम से देखिए, नहीं तो मोबाइल में आप ओपन कर लीजिए RS अग्रवाल का मैथ, इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से जा करके और आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कि विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। किसका? विशाल का और शेखर का। विशाल और शेखर जो है उनके वर्तमान आयु का अनुपात क्या है 14:17। कितना है 14:17 है। कहता है कि 6 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात, 6 वर्ष के बाद तो +6 और फिर से 6 वर्ष जब हो जाता है तो 6 वर्ष में ये भी बढ़ जाएगा, विशाल भी बढ़ जाएगा, शेखर भी बढ़ जाएगा। कोई भी है घर के फैमिली मेंबर को अगर आप 6 वर्ष अपना जोड़ रहे हैं तो 6 वर्ष जो भी आपके घर में फैमिली है उस सबका बढ़ेगा 6 वर्ष। समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे पिता और पुत्र का, तो 6 वर्ष अगर पिता बड़ा हुए 6 वर्ष के बाद तो बेटा भी बढ़ेगा, पत्नी भी बढ़ेगी, जो भी लोग रहेंगे सब बढ़ेंगे। तो उसी तरह से 6 वर्ष में दोनों बढ़े और बढ़ने के बाद क्या आएगा, नया अनुपात आया 17:20 आया, 17:20 आया। तो लीजिए इसको ट्रिक से मारिए पहले। तो यहाँ देखिए 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है। अभी हमने बताया कि जितना डिफरेंस रहेगा ना भाई उसी डिफरेंस को बराबर कर दीजिएगा इससे, क्योंकि 6 वर्ष होने के बाद ही ये डिफरेंस आई है। तो डिफरेंस 3 का, 3 बराबर 6, तो 1 बराबर क्या, तो 3 दूनी 6, काट दिया जाता है तो 2। अब इस 2 जो आया ना वो 17 में भी कर दीजिए गुना और इस 14 में भी गुना कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, वर्तमान आयु आएगा। तो एगो 28 आ जाएगा, एगो 17 दूनी कितना होता है 34। तो एगो का उम्र 28 है, एगो का उम्र कौन हो गया 34। तो ये तो ट्रिक से हो गई, फंडामेंटल तरीके से भी हम बताएंगे इसको। तो हमने प्राप्त कर लिया कि शेखर की वर्तमान आयु पूछा जा रहा था, तो शेखर कौन है, सेकंड वाला, तो यानी कि 34 बरस है शेखर, शेखर का 34 बरस। आंसर भी है आपका C नंबर ऑप्शन मिल जा रहा है। बैंक PO में पूछा गया ये परीक्षा था, पहला जो क्वेश्चन पूछे तो रेलवे में पूछा था 2010 में। चलिए तो इसको हम फंडामेंटल से कैसे करेंगे, फंडामेंटल से जैसे अभी हमने आपको बताया था वैसे ही फिर से चलिए। तो हमने क्या कहा था कि अनुपातिक राशि मान ली जाती है। तो पहला हमारा अनुपातिक राशि क्या हो गया 14 और दूसरा क्या हो जाएगा 17x। अच्छा, दोनों कितने वर्ष बढ़ाया गया है, तो 6 वर्ष बाद की बात हो रही है। और 6 वर्ष बाद में क्या नया अनुपात आता है, तो 17:20 हो गया कि नहीं। तिरछे मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे, तो तिरछे मल्टीप्लाई करोगे तो 20 में 14 से, तो 14 दूनी 28 यानी 280x और फिर 20 छक्का 20 से 120, 17 से इसमें 17 में 289x और 17 छक्का 102, 17 छक्का 2 से 102। अब 289 इधर से इसको उधर ले जाके घटा दीजिए, इसको इधर ला लीजिए ना, तो यहाँ पर 120 तो 20 छक्का 20 से हुआ था। अब क्या है, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, तो यहाँ 120 है और 102 इधर आया तो 102 माइनस में हो गया। अभी 280 जाएगा तो माइनस में, तो 289 x माइनस 280 x, ये घटा तो कितना आ गया 9x और इधर कितना घट करके आया 12, नहीं सॉरी 18, 9 दूनी कितना होता है 18, तो x बराबर फाइनल क्या आया 2। तो आपने माना था उम्र 14x और एक 17x, आपको किसका उम्र चाहिए शेखर का, तो शेखर का क्या है 17x। तो 17 में क्या करेंगे 2 से गुना, चूंकि x बराबर आपने 2 प्राप्त किया तो 17 दूनी 34 वर्ष। तो फंडामेंटल से भी ला दिया हूँ, ट्रिक से भी ला दिया हूँ। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, अगर आपके माइंड को थोड़ा सा भी खोला है, अगर आयु संबंधी क्वेश्चन को क्लियर किया है, तो चैनल को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इस रियल कंटेंट को अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि उन्हें भी विकास हो सके, फ्रूटफुल हो सके। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनेगा उसको अब हमें समझने की ज़रूरत है।
क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आप भी बुक में देख सकते हैं क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में मीरा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व, इसमें पूर्व की बात कही जा रही है। अभी हमने 2 लगातार क्वेश्चन किया तो उसमें क्या था, बाद की बात हो रही थी। अब कहाँ यह बात हो रहा है, पहले का। किसके बीच में, मीरा है एक और एक प्रिया है। तो मीरा और प्रिया के वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है, 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व तो -10 यहाँ लिख लीजिए। शॉर्टकट लिखना सीखिए ताकि आप कंप्यूटर स्क्रीन से फटाक से लिख सकें, है ना। हमें भाई कंप्यूटर पर काम करना पड़ता है ना, हमें क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑनलाइन देना पड़ता है, तो अधिकतर चीज़ें हम शॉर्टकट लिखना सीखेंगे तभी हो पाएगा संभव। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व के लिए हम क्या करेंगे, माइनस में लिख लेंगे या संकेत कर लेंगे। फिर क्या होता है कि उनका आयु का अनुपात 4:7 था, 4:7 था। यानी मीरा और प्रिया का जो अनुपात था वह पहले 10 वर्ष पहले जो था वह 4:7 में था। फिर कहता है कि 5 वर्ष बाद मीरा की आयु क्या, 5 वर्ष बाद मीरा, यही पूछा जा रहा है। तो वर्तमान आयु जब पता हो जाएगा तो मीरा का निकाल लेंगे। क्लियर। तो क्वेश्चन इतना ही दिया हुआ है भाई, आप भी पढ़िए बढ़िया से और कंटेंट्स निकालना सीखो। अगर ये निकालने आ गया तो फिर कुछ के टेंशन नहीं है। पहले डिफरेंस देखिए, हम शॉर्टकट तरीका लेते हैं। ये 3 का डिफरेंस, यहाँ 1 का डिफरेंस। अब तो बवाल हो गया, डिफरेंस दोनों में सेम ही होना चाहिए। ऐसा अगर आए कि दोनों में डिफरेंस में अंतर आ रहा है तो ये गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो आप कुछ उपाय करिए जिससे कि कुछ डिफरेंस में बराबरी हो जाए। तो ऐसा करते हैं कि अगर हम इसको 4×3=12 कर दें, इसको 7×2=14, तो 12 और 14 में कितने का डिफरेंस हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 14। तो इसमें हमने 3 से गुना किया तो ये हो गया 9, और इसमें 4×2=8, तो 1 का डिफरेंस, ये भी गड़बड़े हो जाएगा। हमको बराबर का डिफरेंस मिलना चाहिए। अगर 2 बार करते तो 4×2=8 और 7×2=14, तो 8 और 14 के बीच में 8 और 14 6 का, और इसमें तो 3×2=6 4×2=8, नहीं डिफरेंस उससे हम नहीं आ रहा है। चलिए 5 से करके देख लीजिए। 4 से 4 के 16, यहाँ पर आ जाएगा 16, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 चौक 28, 16 और 28 के बीच का गैपिंग है 12 का। तो ये भी लगभग लगता है कि सूट नहीं कर रहा है। अच्छा 5 से करके देख लीजिए, तो 5 चौक 20, ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 7×5 35, तो इसके बीच में डिफरेंस 15 का आ जाएगा। और 5 से इसमें करेंगे तो कितना का आ जाएगा, 15 का, और ये आ जाएगा 5 चौक 20 का। तो 5 का डिफरेंस यहाँ वहाँ 15 का हो जा रहा है। कैसे करें, चलिए इसको फंडामेंटल से करते हैं। ठीक है, फंडामेंटल क्वेश्चन से इसको करते हैं। फंडामेंटल क्वेश्चन, फंडामेंटल जो तरीका हमने सीखा है उस तरीके से आते हैं। तो हम क्या करेंगे, m का क्या हो जाएगा 3x, और क्या p का क्या हो जाएगा, यानी मीरा का हो जाएगा 3x और प्रिया का हो जाएगा 4x। ठीक है, अब कहता है कि दोनों को 10 वर्ष पहले का, 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष घटा दीजिए और इसमें भी 10 वर्ष घटा दीजिए, तो बराबर नया अनुपात क्या आता है, तो नया अनुपात जो आता है 4:7 का आता है। अब गुणत क्रॉस करिए भाई, तो 70 का 21x और -10×7 70, फिर ऐसे गुना करिए तो 4 के 16x माइनस हुआ 40। अब 16x को इधर लाइए तो ये बन गया 15x, 21 में से 16 गया 15, 5, और 70 को उधर ले जाइएगा तो 70 उधर गया तो प्लस में, तो प्लस हो गया, तो 40 माइनस में भी प्लस में, तो आ गया 30। तो x बराबर कितना आ गया 6। x बराबर जब 6 आ जाए, तो x बराबर 6 आने के बाद हम क्या करेंगे, x बराबर 6, तो मीरा का कितना हो गया फाइनली 76 18, क्योंकि 3x इसको माने थे, तो ये हो गया 18। अब प्रिया का कितना हो गया, तो प्रिया का 6 का 24। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद मीरा, तो 5 वर्ष बाद मीरा, तो 8 5 13 23 वर्ष, 23 वर्ष की है मीरा। क्लियर है, 23 वर्ष का हो गया आंसर। समझ पा रहे हैं। तो ये इस तरह से क्वेश्चन हम डन करेंगे। कैसे बनाया से पता चल गया। फिर से हमने अनुपातिक राशि में क्या रखा है x, तो एक हो गया 3x, एक हो गया 4x। सबसे बेस्ट तरीका ही है। ट्रिक तो कभी कभी फ्लॉप भी करता है, जैसा कि मैं अभी फ्लॉप भी किया हूँ। अभी हम ट्रिक लगा रहे थे तो यहाँ पर हमको लगा नहीं, हालांकि ट्रिक है तो भूलते हैं, ट्रिक आपके दिमाग से निकलते रहता है,
लेकिन फंडामेंटल कभी जाएगा नहीं जल्दी। तो 3x हमने तो लिया, एगो 4x लिया और 10 बरस पहले की बात करी थी, दोनों में 10 बरस हम घटाए, बराबर नया रेशियो क्या है 4:7 हो गया। क्रॉस गुना कर दिए, जो आना था वो आ गया, x बराबर 6 आया। x बराबर 6 आते ही हम 6 × 18 6 × 24 मान लेंगे, और इस प्रकार से हमारे पास जो आंसर हो जाएगा मीरा और प्रिया दोनों के लिए तो ये आ गया। इसके बाद बोला कि 5 वर्ष बाद मीरा की आयु क्या होगी, तो वर्तमान उम्र से 5 वर्ष बाद जोड़ो, तो 8 × 5 = 13, 23 बरस के है। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूर्व पर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 लगभग आपको कॉन्सेप्ट पहले पकड़िए कि हो क्या रहा है, होना बात समझ में आने लगा तो सारी बातें क्लियर है, नो टेंशन, फिर कुछ दिक्कत नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं अब। 7 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु का अनुपात 4:5 था। देखिए जब शुरुआत में ही बोल दे कि 7 वर्ष पूर्व, तो माइनस करके ऐसे लिख लीजिएगा, है ना। और ए और बी का जो अनुपात है वह कितना है भाई, तो 4:5 है, तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 है। तो 7 वर्ष बाद जो है से नया रेशियो ए और बी का क्या आता है, एगो तो यहाँ देख लिए कि 7 वर्ष पहले, और यहाँ अब है 7 वर्ष बाद, तो ये वर्तमान उम्र से गिनाएगा, ये वर्तमान उम्र से पहले का गिनाएगा। ठीक है, तो ए अनुपात बी का नया अनुपात क्या हो जाता है, 5:6। कुछ भी रहे, फंडामेंटल आने के बाद कोई टेंशन नहीं। पूछा जा रहा है कि बी की वर्तमान आयु क्या, बी की वर्तमान आयु क्या, एकदम साधारण क्वेश्चन है, हम कैसे बनाएंगे हमको कोई टेंशन नहीं। आइए, ए और बी का वर्तमान आयु जो है 7 वर्ष पहले से कहा जा रहा है, 7 वर्ष पहले का जो अनुपात है वही है, तो वर्तमान से 7 वर्ष पहले नहीं है, तो वर्तमान पर आने के लिए फिर सोचना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, वर्तमान से 7 वर्ष पहले की बात ही हो रही है, तो ए का कितना हो गया है, ए का हो गया है 4x और बी का कितना हो गया है 5x। ठीक है, तो 4x और बट्टा में 5x कर लीजिए, चूंकि फिर रेशियो ही हमको दिया है तो बट्टा में तो रखबे करेंगे। अब चलिए, अब क्या करेंगे कि ये तो 7 वर्ष पहले का है और ये जो अनुपात है वो 7 वर्ष बाद का है। तो 7 वर्ष पहले, जैसे मान लीजिए कि अभी हमारी जो उम्र है वो 29 वर्ष के हैं हम, तो 7 वर्ष पहले हम कितने वर्ष के थे, 22 वर्ष के, और 7 वर्ष बाद कितने वर्ष के हो जाएंगे, तो 36 वर्ष के। ठीक है, अब सोचिए कि अगर हमको यहां से यहां आना है तो इसमें जोड़ना ही ना पड़ेगा 7, और अगर यहां तक पहुंचना है तो फिर एक बार और 7 जोड़ेंगे तब तो यहां पहुंचेंगे। तो सेम एज इसमें 7 जोड़िए और फिर एक बार 7 जोड़िए, तो ये जो पहला 7 हुआ वो वर्तमान उम्र पर आने के लिए किए, जैसे हम अपना एग्जाम्पल देकर कर रहे हैं वैसे ही इसमें करिएगा। प्लस में 5x है तो 5x के साथ क्या जोड़िएगा, फिर 7 और फिर 7, दो गो बराबर नया रेशियो क्या हो जाएगा भाई, तो 5:6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया, ये 7 और 7 14, यहाँ भी 14, 6 से गुना करिए, 6 चौका हो गया 24 और 14 छक 84। ठीक है, 5 से इधर हुआ तो 25 और 14 पचे हो गया 70। ठीक है, अब 24 को इधर ले जाइए, 70 को इधर लाइए, तो ये 84 में 70 जाएगा तो कितना बचेगा 14, और ये 24 उधर जाएगा 25 में तो कितना बचेगा x, तो x बराबर कितना आ गया 14। अर्थात ए का जो 7 वर्ष पहले का उम्र है वो कितना हो गया 14 से इसमें गुना करिए, 14 चौका हो गया 56 और ये 14 पचे कितना हो गया 70, तो ये 7 वर्ष पहले का है। अगर वर्तमान उम्र पूछ रहा है कि बी के वर्तमान उम्र क्या है, तो बी तो ये वाला है ना, इसमें 7 वर्ष जोड़ दीजिए, फाइनली कितना हो गया 77। अब पूछेगा कोई कि क्यों 7 जोड़ दिए, 70 आया था तो 70 क्यों नहीं आंसर हुआ, तो 7 वर्ष पहले का है। जैसे हमने कहा कि 7 वर्ष पहले हमारा कितना होगा, तो 22, तो 22 जो बता रहा है 7 वर्ष पहले का है ना, हम करेंट की बात कर रहे हैं तो करेंट में 7 जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से ये आ गया। अगर ट्रिक से हम इसको चलना चाहते तो कैसे चलते, देखिए डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम होने पर एकदम नो टेंशन। तो 1 आया तो 1 का डिफरेंसेज है, अभी 1 का डिफरेंस कितने वर्ष के लिए हुआ, तो देखिए 7 वर्ष पहले का ही है, अभी 7 वर्ष बाद का है, तो दोनों जोड़िएगा तो यहाँ 7 और 7 मिला करके यहाँ तक आते आते 14 वर्ष का डिफरेंस है। तो x बराबर यहाँ पर क्या दे रहा है 14, अभी 14 आते ही 14 चौके 56 और 14 पचे 70, अब वर्तमान उम्र में आइएगा 7 जोड़ दीजिएगा। क्लियर हो गया। तो ट्रिक से भी आ रहा है आपको और इससे भी आ रहा है। वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लग रहा होगा, लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। और यह जो चैनल है पहले मैथ का कंटेंट या कुछ भी कंटेंट मैं देता था तो अरविंद कुमार मोटिवेशनल स्पीकर पर देता था,
उसमें मोटिवेशनल भी थे, कुछ एजुकेशनल भी थे। लेकिन अब मैथ सीखो का जो चैनल मैंने नया क्रिएट किया है, जिसमें अभी 20 सब्सक्राइबर लगभग हो चुके हैं, तो इसमें केवल एजुकेशनल, इसमें कोई मोटिवेशनल नहीं। मोटिवेशनल वीडियोज आप अरविंद कुमार मोटिवेशनल स्पीकर पर जा करके देख सकते हैं, वॉच करिए। आपका लगातार साथ मिल रहा है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद हाथ जोड़कर। और आप सभी इसी तरह से लगे रहिए, जुटे रहिए, हमारा भी प्रयास सफल हो, आपका भी प्रयास सफल हो। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस को हम